भाई कौन है वो जलकुकड़ी औरत? कैसे उसको चश्मा नहीं लगा, आंखें खराब हो गई, क्या हुआ? कौन सी जलकुकड़ी औरत ने इस उम्र के अंकल जी पे नजर डाली जो माता जी को इतनी इनसिक्योरिटी हो रही है? उधर लप्पा लप्पी ने मुंह में खामोशी का दही क्या जमाया, लप्पी भौजी की आत्मा माता जी में आ गई। भाई लप्पी भौजी शोभा देती थी ऐसे थंबनेल लगाते हुए, क्योंकि उनके पति ने उनको धोखा दिया था, तो इनसिक्योरिटी होना जायज था कि जो मेरे पति को देखेगा उसका मुंह काला, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, मेरे पति को अगर औरतें देखेंगी तो बीच में से चीर दूंगी, फाड़ दूंगी। पर माता जी, आप तो बहुत पुरानी चावल हो गई है, आप पे ये शब्द शोभा नहीं देते, बिल्कुल शोभा नहीं देते। और माता जी, आप बोल रही हो मेरी बहुएं रहे या ना रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब फर्क ही नहीं पड़ता तो आपने दोनों बेटों की शादी काहे किए? फिर बेटों को ही अकेले रख लेती, काहे बहुएं लेके आई जब उनके रहने से फर्क ही नहीं पड़ता? माता जी मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, संस्कार, इन सब की बातें करती हैं और क्या क्या दिखाती हैं अपनी ऑडियंस को। और ऑडियंस अब आपको आईना दिखा रही है, फिर रोते हुए आएंगी 2 दिन बाद कि हम ऐसा नहीं करते, हमारे यहाँ के ऐसे संस्कार नहीं है। तो थोड़े से अपने संस्कारों को देखो माता जी, रजाई में से निकल के। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है कौन है वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। बहुत दिन से भाई माता जी पे हमने कुछ भी वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि हम माता जी का वीडियो देखे ही नहीं थे। जो वो पैनल पैनल जाके अपनी बात रख रही थी अपने बेटे के लिए, औरतों को बुला रही थी, सिर्फ हमने उस पर ही अपनी बातें रखी थी कि भाई बाहर वालियों को बुलाने की क्या ज़रूरत, घर में ऑलरेडी आप बहू इसीलिए लेके आई हो कि बेटे को रोज़ चेक कर सके। माता जी ने भाई ऐसे ऐसे थंबनेल डाले हैं, जब से उनकी छोटी बहू गई है तो लोग उनको बोल रहे हैं कि अब आप काम कर रही हो, या जो भी कुछ उनको कमेंट कर रहे हैं। माता जी अपनी बहुओं के लिए क्या थंबनेल डालती हैं वो सब चलता है। कभी पलट के नहीं देखती हैं कि मैं अपनी बहुओं को ट्रोल कराने वाले काम कर रही हूँ या टारगेट कराने वाले काम कर रही हूँ या मैं अपनी बहुओं को टोंट मार रही हूँ। लेकिन अगर कोई यही बात कोई और बोल दे, ऑडियंस बोल दे, रिएक्शन वाले बोल दे, तो माता जी को तीर पता नहीं कहाँ जाके लगता है कि पूरा खानदान लेके आ जाएंगी। अभी माता जी की बहू गई थी अवार्ड लेने, स्कूल सेक्रेटरी का अवार्ड लेने के लिए बहू गई थी। हाँ, मैंने एक वीडियो और देखा था इनकी जो चुगल चोटी जीजी है उनका, कि उन्होंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि हमारे घर से कोई भी स्कूल को एक्सेस नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे घर से मैन पावर कम है। वो इसलिए कम है क्योंकि किसी के भी पास डिग्री नहीं है। जब तक डिग्री नहीं होगी तो स्कूल को एक्सेस नहीं कर सकते, 12th पास लोग स्कूल को एक्सेस नहीं कर सकते, ऐसा उनका कहना था। मैंने एक वीडियो देखी थी, शॉर्ट वीडियो। लेकिन भाई जब 12th पास स्कूल को एक्सेस ही नहीं कर सकते तो सेक्रेटरी और पता नहीं कौन कौन से अवार्ड कैसे मिल गए भाई? मतलब इनके घर की बेटी ही इनकी चीज़ें बोलती है और फिर मतलब इनको अवार्ड भी मिल जाते हैं, तो किस बेस पे मिल जाते हैं? अब आ जाते हैं माता जी को ये खुशी नहीं हुई कि मेरी बहू को अवार्ड मिला, स्कूल की सेक्रेटरी का अवार्ड मिला, मेरे बेटे को अवार्ड मिला, मेरे पति को अवार्ड मिला। लेकिन माता जी ने वहाँ से टॉपिक क्या निकाला कि मेरे बहू ने मेरे पति के सामने वहाँ पे घूंघट नहीं किया। मतलब माता जी, एक तरफ आप चाहती हो कि आपकी बहू भोजपुरी इंडस्ट्री में हीरोइन बने, मूवीज़ करे, नए नए गाने करे, दुनिया में नाम करे, फिल्में करें, और दूसरी तरफ आप ये चाहती हो कि वो आधा गज का घूंघट करे। हालांकि भाई जैसा देश होता है वैसा ही तो भेष होता है। वो कोई वहाँ पे पार्टी फंक्शन करने नहीं गई थी, वो अवार्ड लेने गई थी। तो क्या अवार्ड घूंघट में लेती? कल को आप भी अवार्ड लेने जाओगे और आपके ससुराल वाले वहाँ पे खड़े होंगे तो आप अवार्ड लेने थोड़ी ना जाओगे। और दूसरी बात, उसमें क्या बोलते हैं कि आप घूंघट की बात कर रहे हो, सोशल मीडिया पे वन पीस भी पहन रही हैं, जीन्स भी पहन रही हैं, क्रॉप टॉप भी पहन रही हैं, हर तरह के कपड़े पहन रही हैं, बिना सिर के दुपट्टे के डांस भी कर रही हैं, सब चीज़ें कर रही हैं। उसको ससुराल वाले नहीं देखते, उसको अंकल जी नहीं देखते, लेकिन जब सामने से आएंगे तो आधा गज का घूंघट होना चाहिए। लेकिन वीडियोस में चाहे एक दूसरे को टॉन्ट मार लो। अब आंटी ने एक वीडियो डाला जिससे ऑडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया। आंटी और अंकल बिस्तर में बैठ के हंसी मजाक कर रहे थे, आंटी अंकल को छेड़ रही थी, तो बहुत सारी ऑडियंस को पसंद नहीं आया कि आंटी इस उम्र में ये चीज़ें आपको शोभा नहीं देती हैं। अच्छा, वो उनकी पर्सनल चॉइस है, उनको क्या दिखाना है क्या नहीं, लेकिन ये लोग अपने ही मुंह से ये बातें करते हैं कि हम बहुत संस्कारी हैं, हमारे यहाँ ये नहीं होता, हमारे यहाँ वो नहीं होता। जब आपके यहाँ ये चीज़ें होती नहीं है तो फिर आप दिखा कैसे लेते हो? दिखा रहे हो वो भी गलत नहीं है, लेकिन उसको रिकॉर्ड
किस उम्र के बच्चे से करवा रहे हो वो ज़्यादा मैटर करता है, और उसकी मानसिकता कैसी हो जाएगी बच्चे की, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो ज़्यादा मैटर करता है। आप एक 8-10 साल के बच्चे से अपने पति पत्नी का हंसी मजाक इस तरीके का रिकॉर्ड करवा रहे हो जो कहीं से भी सही नहीं दिख रहा था। आप खूब दिखाओ, लेकिन आप खुद रिकॉर्ड कर लो ऐसी चीज़ों को। तो जब आप घूंघट की बात कर रही थी, तो जैसे आप वीडियो डाल रही हैं बेड में बैठ के अंकल से हंसी मजाक करने के, या जो आप रील्स बनाती हैं, क्या आपके ससुराल वाले वो रील्स, वो ये हंसी मजाक वाले आपकी नंदे सासू माँ तो नहीं है, नंदे देवर जेठ कोई नहीं देखता आपकी रील्स। तो फिर उनके सामने जाके वो पर्दे वाला ढोंग करने का फायदा ही क्या है, क्योंकि उन्होंने तो हर तरीके का रूप आपका वाईटी पे देख रखा है कि किस तरह आप बहुओं को टारगेट कराने का या ट्रोल कराने का काम कर रही हो। आंटी ने जो घूंघट वाला वीडियो बनाया उसमें लप्पी बहू जी की ऑडियंस ने खूब लताड़ा कि आप कभी नहीं सुधर सकती हो, आप हो जो लप्पी को टारगेट करवाती हो, आप ही ट्रोल करवाती हो। और ये हकीकत है, ये हकीकत है। जब तक इस परिवार के कुछ लोग वाईटी पे नहीं थे ना, खासकर ये दोनों माँ बेटी और वो बेटा छोटा वाला, हालांकि उसने अभी थोड़ा सा रास्ता चेंज कर लिया है, वो थोड़े पॉजिटिव ब्लॉग्स डाल रहा है, कुछ ज़्यादा कंट्रोवर्सी जो भी हुई है उसमें अपना पक्ष भी नहीं रखा, गालियाँ भी नहीं दी, कुछ भी नहीं किया, वो थोड़ा रास्ता चेंज करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जब तक ये लोग नहीं थे ना वाईटी पे, तब तक उनको बहुत वाहवाही मिलती थी, उनको लोग बहुत प्यार करते थे। लेकिन इन लोगों ने आके इतनी कमियां दिखा दी उसकी, इतनी कमियां, इतनी कंट्रोवर्सीज कर दी, हर तीसरे दिन आंटी का वैसा थंबनेल आ जाता है, जिससे अब उनकी इज्जत वैल्यू मार्केट में कुछ नहीं बची। मतलब एक छपरी ब्लॉगर बन के रह गए लप्पू लप्पी दोनों, और ज़्यादा बनते जा रहे हैं। अब वो कोशिश भी करें तो भी उनकी वो इमेज साफ नहीं हो सकती। एक तो उन्होंने जो कांड किया वो तो अलग रख दो, लेकिन आधी से ज़्यादा जो उनकी इमेज गंदी करी है ना, वो घर वालों ने ही की है। अगर कोई सोच के बैठे ना, बैठ के सोचे, तो ये आराम से देख सकते हैं, कभी माँ टारगेट करवा रही है, कभी भाई टारगेट करवा रहा है, कभी बेटी टारगेट करवा रही है। तो इन लोगों ने ही उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा गंद मचाई है। अब आंटी ने एक ब्लॉग डाला जिसमें ये हलवा बना रही हैं, ये बात करती हैं दान करने की, ये बात करती हैं दूसरों के बच्चों को रखने की, ये बात करती हैं दूसरों को फ्री में पढ़ाने की, सब तरीके की बड़ी बड़ी बातें कर रही है। लेकिन जब ये चीज़ें ऑडियंस को दिखाती हैं तो सबसे पहले ऑडियंस ही इनके मुंह पे जूता मार के आती है। इन्होंने एक ब्लॉग डाला जिसमें ये हलवा बना रही हैं, इनको इतना भी तरस नहीं आया कि दो जो छोटी लड़कियां हैं वो इनके घर में काम भी करती हैं, रहती भी हैं, आगे पीछे भी घूमती हैं, इनकी रिकॉर्डिंग्स भी करती हैं। आंटी जी ने सिर्फ उतना ही हलवा बनाया जितना पति पत्नी दोनों खा सकें, जबकि दो लड़कियां भी थीं, एक इनका जो छोटू छोटू करके लड़का रहता है वो भी था, और इनके छोटे लाल भी थे। और अपना कटोरी में लेके और बैठ जाती हैं खाने के लिए, और उसमें दिख रहा है कि कढ़ाई में कितना सा हलवा बना है, उसके बावजूद बोल रही है कि हमने सबको दे दिया। ये ऑडियंस है, आंख खोल के देखती है आपकी हरकतें, आंख बंद करके नहीं देखती है। जो आप यहाँ पे कर रहे हो ना, सब ऑडियंस को दिखता है। इनके यहाँ पे उस वीडियो पे कम से कम 60-70 कमेंट मैंने देखे थे, जब तक देखे थे 60 कमेंट में से 55 कमेंट इनको नेगेटिव आए थे कि खुद हलवा खाली शर्म नहीं आ रही, उन बच्चों को एक एक चम्मच नहीं दे सकती थी, इतना सा हलवा बनाया उन बच्चों को। देखो, अगर कोई आप बच्चा लेके आ रहे हो, उसके लिए आपको सेपरेट कुछ करना पड़ रहा है, तो ये लगता है कि भाई सेपरेट कौन करेगा, उसमें अलग से खर्चा होगा, हम इतना नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो आप खुद के लिए बना रहे हो, खुद अपने शौक मौज पूरे करने के लिए बना रहे हो, अपने मन को संतुष्ट करने के लिए बना रहे हो, अगर आप 4 चम्मच हलवा बना रहे हो तो 2 चम्मच उसमें और ऐड करोगे तो ना ज़्यादा घी भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, ना चीनी एक्स्ट्रा लगेगी, एक एक चम्मच का फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर स्पेशली उनके लिए बनाना पड़े तो इंसान को समझ में भी आता है कि तुम्हारा वही खाना वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, खर्चा हो रहा है। लेकिन ये उतना ही बनाते हैं, सेम हरकतें लप्पी करती है, सेम हरकतें माता जी करती हैं। हालांकि इनकी छोटी बहू में ये चीज़ कम है, कभी भी आप देखो वो सर्व करती है तो एक सार सबको सर्व करती है, और फिर ये बोलते हैं हम कितने महान हैं। सेम लप्पू लप्पी ने एक हरकत करी, वो कुछ दिन पहले, शायद 2 दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें वो जूस पी रहे हैं, और
तुम एक बच्चे को अपने साथ रख रहे हो, अच्छा पहना रहे हो, अच्छा उड़ा रहे हो, अच्छा पढ़ा रहे हो, सब कुछ जायज़ है, लेकिन क्या उसको अपना झूठा सामान देना चाहिए? पहले भी मैंने बहुत बार एक वीडियो बनाई है कि ये हमेशा लास्ट में जो प्लेट में बचता है वो उस लड़के को पकड़ा देते हैं। एक दिन लप्पी भी ऐसा की थी कि उसको एक स्प्रिंग रोल देके, एक पीस स्प्रिंग रोल का देके और शूट कर लिया कि हम इसकी वजह से खाने आए, इसका मन था। अभी ये लोग जूस पी रहे थे, इन्होंने 2 ग्लास ही जूस मंगाए। अगर आपको उस बच्चे को देना था तो आप पहले ही उसको एक छोटे ग्लास में, अपने ग्लास में से निकाल के दे सकते थे कि भाई तुम पी लो। लप्पू ने अपने आधे से ज़्यादा जूस फिनिश किया, देन उसको बुलाया उस बच्चे को कि लो ये आप पी लो। लेकिन वहाँ पे ये लोग वीडियो में ऐसा दिखाएंगे कि ये लोग कितने अच्छे से रह रहे हैं। पता है, अपना झूठा खिलाना, वो भी दूसरे के बच्चे को, पाप लगता है। माँ बाप अपने बच्चे का झूठा खा लेते हैं कि भाई बच्चे खाना ना बिगाड़े, तो ठीक है माँ बाप ने खा लिया, पहले बच्चा खा लेगा। लेकिन अगर माँ बाप भी कम चीज़ लेके आ रहे हैं या कोई चीज़ बच्चे का मन कर जाता है और माँ बाप नहीं दिला पाते हैं, तो बच्चे को अलग से देते हैं उसमें से चीज़ निकाल के, ताकि वो झूठी ना दें उसको, या वेस्ट ना हो कि ले भाई तू थोड़ी सी पहले खा ले, और चाहिए तो फिर बाद में ले लेना। मैंने यहाँ पहली बार देखा है कि पहले अपनी पेट पूजा होनी चाहिए, उसमें से जो बचेगा वो हम दुनिया को दिखाने के लिए ये दिखाएंगे कि चलो हम बच्चों को खिला रहे हैं। ये कितनी गंदी आदत है। मतलब आंटी इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं। आंटी ने एक ब्लॉग डाला है भाई जिस पे लिखा है कि जलकुकड़ी औरत ने मेरे पति पे नजर डाल रही है। पहले आंटी अपने मेकअप के ऊपर के थंबनेल्स डालती थी कि जो मेरे मेकअप से जलता है उसकी आंखों में ये हो जाए वो हो जाए, सेम अब पति के ऊपर। भाई तुम ऐसी चीजें दिखाते क्यों आंटी जी? अपने पति को सोशल मीडिया से दूर रखो। अंकल ऑलरेडी स्कूल चलाते हैं, उनका नाम है, उनकी रेपुटेशन है, वो जाते हैं अवार्ड्स लेने, तो उनको उसमें रहने दीजिए ना। जरूरी थोड़ी है उनको भी अपने शौक मौज के लिए उसमें लेना कि सरकालो खटिया जाड़ा लगे, जाड़े में बलमा प्यारा लगे। 2 रील कम बना लोगे तो क्या ही हो जाएगा। उनको बच्चे देखते हैं, बच्चों के पेरेंट्स देखते होंगे, जो तुम स्कूल चलाते हो उनमें जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी देखते होंगे। क्या वो इन चीज़ों को देख के बहुत अच्छा काम कर रहे हो ये सोचते होंगे? कोई नहीं सोचता होगा। पीठ पीछे सब हंसते होंगे, मुंह पे शायद कोई ना बोले। लेकिन एक वो रहता है ना, जो स्कूल चलाते हैं, जो स्कूल में पढ़ाते हैं, एक टीचर अपने आप में बहुत सम्मान वाली जॉब होती है। टीचर को एक गली में से अगर टीचर निकल के जा रहा है ना, तो उसको 10 बार सोचना पड़ता है कि मैं कैसे कपड़े पहनाऊँ, मुझे कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है कि मेरा कोई स्टूडेंट मिल जाए तो देख के उसके पेरेंट्स मुझे हंस जाए। बहुत जिम्मेदारी वाला। ऐसे ही भगवान का दर्जा नहीं दिया गया है गुरु को कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाँव, ऐसे ही नहीं दर्जा दिया हुआ है। इवन भगवान से बड़ा दर्जा दिया गया है गुरु को, कि गुरु हमको सही रास्ते पे चलना सिखाता है। और आप लोग क्या सिखा रहे हो? ये चीज़ें सिखा रहे हो, फिर आप बोलते हो हम एक स्कूल चला रहे हैं, 2 स्कूल चला रहे हैं, तीसरे की नींव डाल रहे हैं। अपनी ही बहुओं को खुद ही ट्रोल करवाती हो, खुद ही थंबनेल लगाती हो। और इनके यहाँ पे कमेंट सेक्शन में देखा करो, जो लोग आते हैं ना रिएक्शन चैनल ये कर रहे हैं, रिएक्शन चैनल वो कर रहे हैं, इनके खुद के कमेंट सेक्शन में जो हलवा वाला वीडियो बनाया है उसमें देख के आओ, इनकी ही ऑडियंस ने आंटी जी को कितने बुरे भले कमेंट किए हैं कि मुटकी खुद खाने बैठ गई, उन बच्चों पे तरस नहीं आता, मुटकी खुद भैंस हो रही है। इतने सारे कमेंट तो इन्होंने डिलीट कर दिए, तब इतने सारे कमेंट बचे हैं वहाँ पे, टोटल नेगेटिव। ये ऑडियंस आपको बहुत पहले से फॉलो कर रही है, आज नई नई आई है। आप अच्छा करोगे, अच्छा दिखाओगे, ये लोग ही हैं जो आपको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन आप ही अपने घर की बहुओं को ट्रोल करोगे, आप ही ये चीज़ें करोगे, तो भाई ये ऑडियंस आप पे सवाल उठाएगी। इन्होंने ये डाला था कि मैं अपने बेटे से कोई बातें नहीं छुपाती, लेकिन मेरी बहुएं रहें या ना रहें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाई आपने क्यों किसी लड़की की ज़िंदगी ख़राब करी? क्यों किसी के माँ बाप को दुख पहुँचाया? माँ बाप अपनी जिगर का टुकड़ा देते हैं, 20 साल 22 साल अपनी लड़की को पालते हैं, परोसते हैं, और आप वाईटी पे आके ये बोल रहे हो कि भाई मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरी बहुएं रहें या नहीं रहें। मतलब ये कैसा घमंड है? अगर यही चीज़ें आपकी सास बोली होती कभी कि मेरी बहू मेरे घर में रहे या ना रहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको कैसा लगता? आपकी बहुएं भी आपके थंबनेल देखती होंगी, आपकी बहुएं भी आपकी हरकतें देखती होंगी। अगर यही चीज़, यही स्टेटमेंट आपकी बेटी के ससुराल वाले आपकी बेटी के लिए दे दें कि हमको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हमारे घर में रहे या ना रहे, आपको कैसा लगेगा? तो थोड़े से तो इस अपनी उम्र के हिसाब से चीज़ें किया कीजिए। ज़रूरी नहीं होता है कि हमेशा नेगेटिव
थंबनेल लगाने से ही आपको मतलब वाहवाही मिलेगी। मतलब इनको मेडल भी चाहिए एक अच्छी सास का, इनको मेडल भी चाहिए एक अच्छी माँ होने का, लेकिन इनको अपनी हरकतों से बाज नहीं आना है। इनको हमेशा टारगेटिंग वाले थंबनेल लगाने हैं, हमेशा पोकिंग वाले थंबनेल लगाने हैं। और ये जो भाई बच्चों के साथ बिहेव कर रही है ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है इनकी ऑडियंस का। रिएक्शन वाले तो चलो भाड़ में जाएं, वो उनको क्या ही जा रहा है, लेकिन इनकी खुद की ऑडियंस को अच्छा नहीं लग रहा। सो गाइज, आपका क्या कहना है जरूर बताना। आपने भी देखा होगा वो वीडियो जिसमें आंटी जी ने परम हलवा बनाया है और जो पूरे गांव को खिलाया है। तो बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय गाइज। आपके यहाँ पे कौन कौन सा कितना कितना टेम्परेचर है जरूर बताना। भाई भाई आइसक्रीम जमी जा रही है, जबकि यहाँ पे टेम्परेचर कुछ भी नहीं है, ठंडी भी नहीं है, फिर भी मेरी आइसक्रीम जमी जा रही है। जो लोग दिल्ली में, शिमला में, चंडीगढ़ में रहते होंगे उनकी क्या हालत हो रही होगी, हु ऐसे कर रहे होंगे वो। भाई ज़रूर बताना अपने यहाँ का टेम्परेचर। चलो गाइस, बाय बाय।